SMBC इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं गोविंद सिंह। तो आज बात करेंगे हमारे खास प्रोग्राम भारत रत्न की। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। 26 जनवरी 2014 को सचिन को ये सम्मान दिया जाएगा। लिटिल मास्टर की महाविदाई के दिन ही पीएमओ ने इनकी आधिकारिक घोषणा की। सचिन तेंदुलकर ने भारत रत्न अपनी मां को समर्पित किया है। सचिन ने मैसेज के जरिए ये जानकारी दी है। सचिन के साथ जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही थी। पीएमओ द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में तेंदुलकर के बारे में लिखा गया था, सचिन तेंदुलकर बेशक शानदार क्रिकेटर हैं, एक ऐसे लेजेंड जिसने दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरित किया। 16 साल की उम्र से तेंदुलकर ने 24 वर्षों तक देश के लिए क्रिकेट खेला। खेल जगत में वो भारत के सच्चे एम्बेसडर रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स अद्वितीय हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक तिवारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो विवेक तिवारी जी बताएं, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल गोविंद, बहुत लंबे समय से इंतजार था इस बात का कि भारत रत्न मिले। काफी प्रशंसकों की मांग उठी थी कि भारत रत्न, जिस तरह से वो खेल दिखा रहे थे, लगातार खेल रहे थे, लगातार मांग उठती जा रही थी। और आज जब इनके विदाई का समय आया मुंबई में, तो पीएमओ की तरफ से ये भी रिलीज देकर एक बहुत ही अच्छा सम्मान दिया गया विदाई में, मैं कह सकता हूँ सचिन तेंदुलकर को गोविंद यहाँ पर। जी, तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पे इनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। तो राजापुर के ब्राह्मण परिवार में जन्मे सचिन तेंदुलकर, जिनका नाम उनके पिता रमेश तेंदुलकर के नाम से जोड़ा गया। तो और क्या बताना चाहेंगे आप सचिन के बारे में हमसे? देखिए 16 साल के उन पे अगर करियर की बात की जाए, उन्होंने शुरुआत की थी पाकिस्तान के साथ शुरुआत की थी। उस समय वहां के जो बड़े बड़े क्रिकेटरों को लग रहा था कि बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा, लोगों को उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा कुछ हो पाएगा। लेकिन जब उम्मीदों पे खरा उतरे सचिन, और लगातार पहले तो उन्हें फ्लॉप साबित हुए, तो लगातार उनको उम्मीदें नहीं थी कि होगा। लेकिन जब वसीम अकरम जैसे गेंदबाजों का जब उन्हें सामने किया, उनकी प्रतिभा तभी नजर आने लगी थी। वो लगातार बहुत अच्छा काम करेंगे यहाँ पर गोविंद। तो इस समय से जैसे हम लोगों ने देखा, आगे चल के काम हुआ और पूरी चीज जब आपके सामने नजर आती तब आपको प्रतिभा का होता है। तो आज मुंबई तक का जो उनका सफर रहा, 200 टेस्ट मैचों का सफर रहा, 100 शतक उन्हें पूरे किए, चाहे वनडे की बात और टेस्ट की मिला के बात की जाए, तो ये जो रिकॉर्ड कहते हैं, एक अलग ही एक मुकाम तय कर दिया है सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पर, जो भी किसी भी अभी युवा खिलाड़ियों पे मादा नहीं समझ पाती कि वैसे प्रतिभाओं तक पहुंच पाएगा। लेकिन एक संकेत है, एक संदेश देना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो और अपनी प्रतिभाओं को परखो और कुछ करके दिखाओ गोविंद यहाँ पर। जी, तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता था। तो आप बताएं कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता था? देखिए शुरू से बात की जाती है सचिन तेंदुलकर की, अगर बात की जाए तो छोटे बच्चे भी अगर सोचते हैं तो कहते हैं कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता हूं, एक आदर्श मानते हैं। और उनके चाहे शॉट की बात की जाए, उनके खेल प्रतिभा की बात की जाए, उनकी क्षमता की बात की जाए, तो सारे गुण इतने अच्छे, उनके स्वभाव की बात की जाए तो एक जो भगवान में एक दिखने लगते हैं प्रशंसकों को, ये हमारे भगवान है, क्रिकेट प्रेमी भगवान माने लगते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी भगवान माने लगते हैं। तो लगातार जो उनका कैरियर आगाज हुआ है और उसके बाद लगातार जो बढ़ता गया, ऐसा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है कि एक ऐसी उपाधि ले ली कि अब उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। और ये तय कर दिया भारत सरकार ने यहां पर भारत रत्न देने के बाद कि हाँ, ये वाकई क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर गोविंद जी। तो सचिन तेंदुलकर ने इस भारत रत्न को अपनी मां को समर्पित किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आज जब उनका विदाई का क्षण था, जो वो विदाई दे रहे थे, आपको बता दूं विदाई के वक्त उन्होंने सभी जो पूरी बातों को सामने ला के रखा कि मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या करा, मेरे प्रशंसकों ने गुरु ने क्या किया, मेरी पत्नी का मेरे में क्या योगदान, मेरे बच्चों का योगदान क्या है, मेरे पिता का योगदान। उन्होंने क्षणों में भी भावुक हो गए कि जब पिताजी ने कहा, बीमार थे और बीमारी के समय उनके भाई ने उनको भेजा कि आप खेल के आओ, मैदान पे जाओ, कुछ कमाल करके दिखाओ। तो ऐसे क्षणों पे भी उनके पिता ने साथ दिया। तो वो सारे जो शतक थे वो पिता को समर्पित करते, लगातार वो खेल परफॉर्मेंस बढ़ाते जा रहे थे। जो प्रतिभा सामने निकल के आई, वो एक ऐसा क्षण आ गया कि आज भारत रत्न से नवाजा गया। काफी लंबे समय से मांग उठती जा रही थी और आज भारत सरकार को मानना पड़ा कि हाँ, वास्तव में सचिन भारत रत्न के हकदार हैं और ये घोषणा कर दी कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए गोविंद यहाँ पर। तो ये परफॉर्मेंस का पूरा रिकॉर्ड है। जिस तरह से परफॉर्मेंस थी, उससे हम कह सकते हैं कि ऐसे खिलाड़ी एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे सचिन तेंदुलकर सभी लोगों के लिए। जी, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से संध्या लाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी संध्या, आप क्या कहना चाहेंगी? भारत रत्न से नवाजा जा रहा है यहाँ सचिन तेंदुलकर को।
जी, आपको गोविंद ये बता दें कि भारत रत्न जो मिला है उससे पूरी पहले ही आपको बता दें कि जो सचिन ने, जिस तरह से सचिन की विदाई हुई है, पूरी माहौल मतलब गमगीन हो गया था कि सारे लोग के आंसू निकल रहे थे। आपने ये भी बता दूं कि अंजलि भी इवन आपके स्टेडियम में वो रो पड़ी। उन्होंने जो अपने ये फैमिलीज के बारे में, सपोर्ट के बारे में बोला, अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट के बारे में बोला, और जैसे ही मैच खत्म हो के वो घर भी नहीं पहुंचे होंगे तो उनको दोहरी खुशखबरी मिली कि उनको जो है भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो ऑब्वियसली वो इतने खुश है और उन्होंने एक मैसेज दिया है। मैसेज के थ्रू उन्होंने बोला है कि ये जो भारत रत्न अवार्ड है वो अपने माँ को समर्पित करते हैं। गोविंद जी, तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जा रहा है यहाँ पे, और बहुत दिनों से इस कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन तेंदुलकर को, बहुत लोगों ने ये कहा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और आज वो इसी के चलते भारत रत्न से नवाजे जा रहे हैं। तो यहाँ उनके फैंस भी इससे काफी खुश नजर आ रहे होंगे। जी, पूरी तरह से वो यहाँ तक आपको बता देते हैं कि पूरी स्टेडियम जो है वो पूरी रोना चालू हो गया था। उनको ये लगता था कि सचिन जो है आज विदाई नहीं ले और वो आगे भी सचिन खेलते रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया था, उस वजह से आज उन्होंने ये किया। और पूरी जो माहौल थी, पूरी जो स्टेडियम थे, स्टेडियम के बाहर ढोल नगाड़े के साथ जो है लोग उनकी विदाई का माहौल ये कर रहे थे कि पूरी जो है अंतिम विदाई जो है उनको पूरे ढोल नगाड़े के साथ उन लोगों ने, जितने भी फैंस थे उन लोगों ने दिया। और ये भी है कि जब सचिन ने स्टेडियम से बाहर निकले तो अपनी पत्नी के साथ बस में बैठे हुए थे, और यहाँ तक कि उन्होंने पूरी तरह से जो है वो खड़े हो करके अपने फैंस को हाथ दिखा के उन्होंने धन्यवाद किया। और पूरी तरह से वो ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ आज तक मेरे को 24 साल के कैरियर में मेरे को मिला है वो मेरा फैमिली का सपोर्ट है, मेरे गुरुओं के सपोर्ट से और मेरे फैंस के सपोर्ट से, कि इतने साल तक मैं खेलता रहा। जी संध्या, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो विवेक जी, हम आपसे बात करेंगे कि फैंस यहाँ आज उनके विदाई के समय पर बहुत भावुक थे और खुश भी थे, और इसी बीच इनको भारत रत्न भी दिया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, विदाई का क्षण भावुक ही होता है गोविंद, और सचिन की विदाई की जब बात की जाए, क्रिकेट की भगवान की विदाई की बात की जाए, तो माहौल और ही गमगीन बन जाता है। यहाँ तक बात की जाए कि घरों में टीवी में चिपके हुए थे लोग, पूरा मैच देखना चाहे थे। मतलब ये 2 टेस्ट मैच की बात की जाए, कोलकाता की बात की जाए और ये आप मुंबई की बात करें, तो पूरी तरह से टीवी में चिपके हुए थे। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। और एक अगर इस मुंबई स्टेडियम की बात करूं गोविंद, यहाँ पर ऐसी बात की जाए तो केवल 5000 आम जनता थी यहाँ पर। उसके बाद जितने भी लोग थे सब वीआईपी थे, मतलब वीआईपी वर्ग के लोग इस क्षण को देखना चाह रहे थे, सचिन की विदाई को देखना चाह रहे थे। किस तरह सचिन फील करते हैं, क्या सचिन बोलते हैं, इतना बड़ा लंबा कैरियर जब समाप्त होता है तो क्या अनुभूति होती है। जो अनुभूति निकल के आई, बिल्कुल उनको रोना आ गया। जिस तरह से टेस्ट मैच की जीत होती है, उसके बाद जैसे वो विकेट लेते हैं, उसके बाद देखिए पूरा सन्नाटा छा जाता है, प्रशंसक सचिन सचिन चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाने के बाद देखिए किस तरह से वो भावुक होते हैं और आंखों में आंसू टपक जाता है। तो घर में बैठे जो उनके फैंस थे, उनकी आंखों में भी आंसू था, उनकी आंखों में लग रहा था, उनकी एक एक बातों को सुन रहे थे। मतलब पूरा देश एकटक होकर सचिन के बातों को सुन रहा। अब सचिन क्या कहना चाहते हैं, लगातार इंतजार था सचिन का, क्योंकि हर प्रशंसक केवल अगर मैच देखता तो अगर बात की जाए तो सचिन के लिए देखता था। अगर सचिन आउट हो गया, आप मानिए, तो सचिन आउट होने के बाद क्रिकेट समझिए समाप्त हो गई, उस मैच में कोई दम ही नहीं रह जाती, ये बात मानी जाती। तो जिस तरह से सचिन को देखते देखते बड़े हो रहे हैं लोग और सचिन को देखने के लिए उनकी बात मानते, तो कह सकते हैं कि अब सचिन युग का तो अंत हो गया। लेकिन सचिन से जो और क्रिकेटर प्रेरणा ले रहे हैं, अब उनसे उम्मीद करनी चाहिए कि वो आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं और सचिन के जैसा मुकाम पाने की कोशिश करें यहाँ पर। गोविंद जी, तो क्रिकेट को 24 साल देना कोई आम बात नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 24 साल की बात की जाए, 24 में उनको उतार चढ़ाव भी आए। कुछ ऐसा समय भी आया जब वो फॉर्म में नहीं थे, उस समय आलोचना का भी उन्हें सामना करना पड़ा। आलोचना की जाने की फ्लॉप हो रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ कि वो उनकी लाइन लेंथ से मिस हो रहे थे, वो खेल नहीं पा रहे ढंग से, फास्ट बॉलर पर उनको दिक्कत जा रही थी, स्पिन अच्छा ढंग से नहीं खेले। लेकिन उस समय पर भी, कठिन समय पे भी सचिन ने संयम नहीं खोया। ऐसे कठिन समय पे भी उनके साथियों ने उनका सहयोग किया, जो क्रिकेट बीसीसीआई उसने सहयोग किया। ये बहुत ही कम मौका हुआ गोविंद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर जो हैं, खराब फॉर्म के कारण कभी उनसे टीम में से उनको ड्रॉप ही नहीं किया गया है। वो हरदम रहे, अपनी मर्जी से रहे। ये जरूर बातें आई थी इस समय, वर्तमान की बातें निकल के सामने आ रही थी, यहां पर कहा जाए कि सचिन पे रिटायरमेंट का दबाव बनाया जाए, लेकिन ऐसी कोई भी बातें नहीं आई, क्योंकि सचिन की आंखों से झलक जाता है। सचिन कहते हैं कि मेरी रग रग में क्रिकेट बसा हुआ है। तिवारी जी, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट गुरेज अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गुरेज जी, बताएं
है कि जिस तरह से आज इनको क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण, भारत के सबसे महत्वपूर्ण सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये बहुत हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है कि सचिन जैसे महान खिलाड़ी को आज भारत ने उनके खेल की वजह से उनको भारत रत्न दिया। ये एक सर्वोच्च अवार्ड है किसी भी भारतीय के लिए। जी, तो यहाँ पे हमारी शायद इनकी आवाज़ नहीं आ पा रही है यहाँ पे, तो तिवारी जी हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं कि लोगों में इतना गमगीन माहौल था, सचिन ने इतने रिकॉर्ड्स बनाए, चाहे देश हो